परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। जो भी ये परिश्रम करेगा उसके लिए वचन इतना जीवित और प्रबल हो जाएगा। हर कोई जो परिश्रम करेगा कि परमेश्वर के वचन को सुने और प्रभु वचन जो कहता है वही करे, वचन पर मनन करे, इसे अपने दिल में ले ले और इसमें विश्वास जोड़ दे। जो भी इसे सुनेगा और उसमें विश्वास जोड़ेगा, विश्वास मिलाएगा, जो भी इसे करेगा तो वचन जीवित होगा और ये प्रबल होगा और ये आपके आत्मा, प्राण और शरीर को बार बार छेद देगा। आपकी भावनाएं, आपके विचारों और उद्देश्यों को और सारी बातों को उसे साफ करेगा, सही कर देगा और आपको सही दिशा में लेकर आएगा कि आप अंत तक सफलता से पहुंच पाएंगे और वो सारी चीजें पाएंगे जो आपने पाने का निर्णय लिया है यीशु मसीह के द्वारा। Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your. And as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. Sing it one more time. As we worship, let's worship Him. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. मेरे साथ निकाले इब्रानी 6, देखिए वचन 19। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। पर्दे के भीतर तक। मैंने आपको बताया कैसे समुद्र के बीच में जो जहाज होता है, तूफान उठता है, हवा चलती है, लहरें जो है वो तो जहाज से टकराती जाती हैं, वो जहाज को यहां वहां खींचती जाती हैं गलत दिशा में, और वहां पर समुद्र के बीच में पूरी गड़बड़ी होती है। तो जहाज का कैप्टन क्या करता है? वो लंगर को नीचे उतार देते हैं। लंगर क्या है? वो क्या करता है? लंगर निश्चित करता है कि जहाज कहीं भी न जाए। जहां पर उसे गाढ़ा गया है वो उसी जगह पर रहता है। जब वो नीचे जाता है और नीचे जमीन पर आता है, क्लक, बस हो गया, वो वहीं पर खड़ी रहेगा। लग गया है, इसे कोई नहीं हिलाएगा, चाहे कितनी भी हवा चले, चाहे कितनी भी लहरें उठें। कुछ घंटे में सब कुछ चले जाता है और फिर वो लंगर निकालते और आगे बढ़ती हैं। ये लंगर आपको उस समय स्थिर रखता है जब ये पानी हिलता है, जब आंधी चलती है। बिल्कुल ऐसे ही जहाज के लिए लंगर है, वैसे आपकी आत्मा के लिए भी लंगर है।
आपके दिल में वो क्या है? देखिए, आपका दिल कई बार बहुत गड़बड़ी में होता है, आपका जीवन गड़बड़ी में होता है और आपका दिल वो इस तरफ उस तरफ खींचा जाता है। कई बार आप विश्वास करते हैं संभव है, कई बार विश्वास करते हैं संभव नहीं है। ये दिखता है कि संभव है, ऐसे दिखता है कि ये काम नहीं करेगा। वो यहां और वहां जाता है, मार खाता है, हवा के थपेड़े, लहरें जो हवा से चलती है। संदेह वाला व्यक्ति ऐसे होता है, संदेह से भरा हुआ यहां वहां खींचा जाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं जो कि शपथ के द्वारा निश्चित किया गया है, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने खुद के नाम से शपथ ली है, उसने अपने ही नाम की शपथ ली है, क्योंकि उससे बढ़कर और कोई भी नहीं था कि शपथ ले। जब आप वचन को देखते हैं और किसी बात को बड़ा नहीं समझते, लेकिन बस वचन को ही आप देखते जाते हैं और उसे ही देखते रहते हैं, तो फिर आपके प्राण में कुछ न कुछ होता है, भीतरी मनुष्यत्व में। वहां पर यह लंगर होता है। आप ये लंगर नीचे उतारते हैं, आपकी आत्मा में कुछ जाता है, आपके प्राण में कुछ जाता है, आपके प्राण में लंगर होता है। आप ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां परमेश्वर का वचन जो अटल है, कभी बदलता नहीं है। अटल यानी कभी नहीं बदलता, केवल वचन ही वहां पर अटल नहीं रहता है, लेकिन अब आपका विश्वास भी बिल्कुल अटल हो जाता है। ये दो चीजें मिलकर दो अटल बातें होती हैं। वचन ने से कहा है, अब विश्वास इस पर भरोसा करता है। वचन ने से कहा है और आपका दिल हां कहता है। वचन ने, परमेश्वर ने ये कहा है और मनुष्य इसके लिए हां कहता है। प्रभु के वचन पर खड़े रहते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन हैं। देखिए, जब ये दो कॉम्बिनेशन होते हैं तो क्या होता है। अब इसे सुनिए, वचन 19, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। यही तो लंगर है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। ये क्या है जो भीतर जाता है, यानी प्राण का ये जो लंगर है वो भीतर जाता है। ये क्या है, इसे कैसे बताएंगे? यह पुराने नियम की भाषा है। इब्रानियों जो है पुराने नियम की भाषा से भरा हुआ है। पर्दा क्या है? पर्दा तो परमेश्वर के भवन में उन दिनों में हुआ करता था। भवन में वहां महापवित्र स्थान होता था। महापवित्र स्थान था, पर्दे के पीछे था। ऐसा माना जाता था वो निवास स्थान था परमेश्वर के लिए। लेकिन अभी प्रभु वहां नहीं है, वो हमारे दिल में आ गया है। अब यहां पर ये चित्र की भाषा के तरीके से कह रहा है, यानी पुराने नियम के समय में कोई पर्दे के पीछे नहीं जा सकता था। केवल साल में एक बार महायाजक जाता था। खुद के लिए वहां पर बलिदान चढ़ाने के बाद में वो लोगों के बदले में जाता था। ये बहुत ही पवित्र जगह थी, कोई नहीं जाता था। लेकिन ये कहता है, जब परमेश्वर ने कुछ कहा, उसका वचन इतना निश्चित है, और जब मनुष्य उस पर निश्चित रूप में विश्वास करता है, उसके पास में अटल विश्वास है, उसके पास में वहां पर प्रभु के वचन पर विश्वास है, क्योंकि वो प्राण का लंगर है। और ये प्राण का लंगर उसे वहां पर पर्दे के पीछे ले जाता है, पर्दे के पीछे परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाता है। जरा कल्पना कीजिए, यह चित्र देता है कि क्या होता है जब आपके दिल में विश्वास होता है प्रभु की बात पर। जब आपके दिल में विश्वास होता है प्रभु की बात पर विश्वास, तो फिर आप खड़े हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। कुछ भी असंभव नहीं है। अगर परमेश्वर वहां पर है, आप वहां पर है, तो किसकी चिंता कर रहे हैं? हेलो आपकी समस्या क्या है? यदि प्रभु वहां पर है और आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और आप अपनी जरूरत के समय में मदद पा सकते हैं, अनुग्रह के सिंहासन से और अनुग्रह के सिंहासन तक आप आए हैं, और प्राण के इस लंगर ने आपको वहां पर पर्दे के पीछे तक पहुंचा दिया है। अगर यह सत्य है तो फिर आपकी समस्या क्या है दोस्तों? डरने की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। आमेन। जब आप वचन पर मनन करते चले जाते हैं, इसकी ओर देखते चले जाते हैं, और आपका विश्वास डटा होता है, आप अपने विश्वास पर खड़े रहते हैं, वहां पर आप डटे और निश्चित होते हैं, और आप परिस्थितियों के द्वारा चलाए जाने से पूरी तरह इनकार करते हैं, और आप अंत तक इसे थामे रहते हैं। जब इस तरह की मनोदशा होती है, जब आप अपने अंगीकार को थामे रहते हैं, डटे रहते हैं, यही तो प्राण का वो लंगर है, और यह आपको परमेश्वर की उपस्थिति में सीधा लेकर जाता है और यह परिणाम लाता है। तो आप जो सुनते हैं उसमें विश्वास जोड़ें और जवाब आएगा। आप जो सुनते हैं उसमें विश्वास जोड़ें, और आपको जो कुछ भी करना है, अगर आपके लिए होना है तो यह हो जाएगा। हर एक बुरी परिस्थिति में ये तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। आज ही इसे मिला ले और उस शैतान को दूर भगा दे, हर एक समस्या को दूर भगा दे, अपने सामने से और अपने जीवन से। आमेन। विश्वास ऐसे ही काम करता है। अब चलिए इसे आगे पढ़ते हैं। चलिए अध्याय 4 में
वचन 3 कहता है, हमने जिन्होंने विश्वास किया विश्राम में प्रवेश करते हैं। जो विश्वास करते हैं विश्राम में प्रवेश करते हैं। यह विश्राम के बारे में कहता है, विश्राम जो अनंत काल में आप पाएंगे। साथ ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने से जो विश्राम पाते हैं, ठीक है, अलग अलग स्तर पर विश्राम। लेकिन इसे देखिए, जो विश्वास करे वो विश्राम में प्रवेश करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब आप वचन पर खड़े होते हैं तो तुरंत ही आपकी बेचैनी चली जाती है। क्या आपने किसी को संदेह में देखा है? जो व्यक्ति संदेह में है उसका चिन्ह क्या है? वो बेचैन होता है, वो स्थिर नहीं होता, गड़बड़ी में, परेशानी में होता है, परेशान होता है। समस्या क्या है? क्योंकि वो संदेह में है। हां, वो विश्राम में नहीं आया, उसने विश्वास नहीं किया, इसलिए वो विश्राम में नहीं आया है। जब आप विश्वास में होते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा ही होता है, हम विश्राम में प्रवेश करते हैं। इसी समय किस तरह का यह विश्राम है? हम शायद तूफान के बीच में होंगे, बहुत सी परेशानियों के बीच में होंगे, हम शायद बहुत सी परेशानी और मुश्किलों के बीच में होंगे, लेकिन हम विश्राम की जगह पर होते हैं। क्या यह संभव है कि इस गड़बड़ी के संसार में विश्राम की जगह पर रहे? पतरस के बारे में जरा सोचिए। यीशु ने कहा आ, और वो पानी पर चला, ठीक है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब वो पानी पर चल रहा था वो विश्राम की जगह पर था? सब ने उसे परेशान नहीं किया। वही झील और वही तूफान, वही हवा, सब कुछ चल रही थी, परेशान कर रही थी। उसके चेहरे पर छींटे उड़ रहे थे और जैसे वो चल रहा था वो उसे हिला रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी और सब कुछ बिल्कुल अंधकार और परेशानी से भरा था, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में था, वो चल रहा था। नाव में बैठे सभी लोग देख रहे थे, मेरे प्रभु पतरस चल रहा है, इसे क्या हो गया है? क्या इसमें समझ नहीं है? हवा को देखो, लहरों को देखो। लेकिन वो तो पूरी तरह बिल्कुल नए संसार में था, वो अपने आप में था, ऐसे जैसे कि मानो वो अपने ही एक बुलबुले में था, पूरी तरह से छाया में था, सुरक्षित था, वो अपने ही संसार में था। क्या यह संभव है? देखिए, क्योंकि आप बिल्कुल दूसरे व्यक्ति की भौगोलिक जगह पर ही हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आप दोनों की एक जैसी ही समस्या होगी। यह जगह के बारे में नहीं है। आप उसी नाव में, इसलिए आप पतरस के साथ हैं या दूसरे चेलों के साथ में। देखिए यहां पर पतरस ने इस बात को साबित किया, वो अलग है और दूसरे चेले जो हैं वो अलग है। वो डर गए थे, वो नाव में बैठे थे, वो नाव को थामे हुए थे, लेकिन पतरस अलग था। क्यों? क्योंकि ये तो भौगोलिक जगह के बारे में नहीं है। जो भौगोलिक जो जगह है वो तो हमारी परेशानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम केवल भौगोलिक जगह पर ही नहीं रहते हैं। हम रहते हैं अपने मन के क्षेत्र में, हम अपनी आत्मा के क्षेत्र में रहते हैं, हम रहते हैं अपनी आत्मिक वास्तविकता के क्षेत्र में। हम जैसे विश्वास करते उसी में जीते हैं, हम अपनी सचेतता में जीते हैं। कितने लोग जानते हैं कि आप बहुत अलग तरह से जी सकते हैं? केवल ये शरीर जो यहां इस पल खड़ा है ऐसे ही नहीं, जबकि मैं अपने शरीर में यहां पर खड़ा हूं। मेरे विचार अलग तरह के विचार हैं, मेरी मनोदशा अलग तरह की है, मेरा विश्वास अलग तरह का है। मेरे पास अपने विश्वास की दुनिया है, मेरा अपना विश्वास, मेरी अपनी सचेतता, मेरी आत्मा और मेरा प्राण वो किसी बातों के लिए कंडीशन है। तो मैं शायद यहां पर सारी परिस्थितियों के बीच में खड़ा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल अलग जगह पर खड़ा हूं सच में, क्योंकि मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी सचेतता मुझे अलग जगह पर ही रखती है। ठीक है? तो पतरस यहां पर पानी के बीच में, वो दूसरे चेलों के जैसे उसी जगह पर था। वो तो और भी बुरी जगह पर था क्योंकि पानी पर खड़ा था, लेकिन वो उससे परेशान नहीं हुआ। वो मदद के लिए नहीं पुकार रहा था, वो चल रहा था। ठीक है? जिस पल उसने आंधी और लहरों को देखा, फिर वो अपनी शांति खोने लग गया, अपना विश्राम। वो शांति नहीं बनाकर रख सका, वो विश्राम नहीं पा सका। यानी जब आप विश्वास में रहते, विश्वास से जीते हैं, आप प्रवेश करते उस जगह पर जो कि उसके अनंतकाल की बाहों के नीचे हैं। जैसे भजनकार कहता है कि सर्वोच्च का वो गुप्त स्थान, और आप विश्राम की जगह पर आते हैं। सब लोग कहे विश्राम की जगह पर। भौगोलिक रूप में शायद ये हॉस्पिटल के किसी क्रिटिकल वार्ड में होगे,
भौगोलिक रूप में वो तो इस संसार की सबसे मुश्किल जगह हो सकती है। परेशानी के बीच में भौगोलिक रूप में हर जगह वहां पर पूरी तरह गड़बड़ी होगी, लेकिन जहां तक कि आपकी बात है, आपका विश्वास और आपके भरोसे की बात आती है, और जिस तरह से आप सारी बातों को देखते हैं, आप अलग होते हैं, अलग संसार में, और यह पूरी तरह से संभव है। और देखिए वचन 6, और इसलिए ये देखते हुए कि उसमें किसी को प्रवेश करना है, लेकिन जिन्हें यह पहले प्रचार किया गया वो अविश्वास के कारण उसमें नहीं गए। वो क्यों प्रवेश नहीं कर पाए? बस एक ही कारण है, अविश्वास। कोई आपको मूर्ख बनाकर यह न कहे कि यह प्रभु की इच्छा है। भाई, कई बार यह प्रभु की इच्छा है। नहीं, वो वहां प्रवेश नहीं कर पाया अविश्वास के कारण। अब देखिए वचन 9, और इसीलिए परमेश्वर के लोगों के लिए यहां पर विश्राम होता है। कि जानते प्रभु के लोगों के लिए विश्राम है? सब लोग कहिए, विश्राम है। प्रभु के द्वारा नियुक्त है। मेरे लिए विश्राम है। हर एक और सभी परिस्थिति में प्रभु के लोगों के लिए विश्राम है। शायद आप कुछ युद्ध में से जा रहे हैं, मुश्किलों में से होकर जा रही हैं, घर में, ऑफिस में, दफ्तर में या फिर व्यापार में। शायद लोग आपके विरुद्ध में आ गए हैं। सब बुरा हो रहा है, बुरे से बदतर हो रहा है, मुश्किल हो रही है। लेकिन आपके जीवन में चाहे जो भी परेशानी क्यों ना हो, आप विश्राम की जगह पर रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए विश्राम की जगह रखी है। आपको हमेशा विश्राम की जगह रहने का निर्णय लेना है। इससे हटकर नहीं जाना है, टूटना नहीं है। आपको हजारों टुकड़ों में बिखर नहीं जाना है, क्योंकि हर जगह पर परेशानी है। आप निर्णय ले। कैसे निर्णय लेंगे? आपको उस गड़बड़ी के बीच में एक निर्णय लेना होगा, और आपको यह कहना होगा, मैं निर्णय लूं कि मुझे क्या करना है। मुझे बस यही करना है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। मैं उसे अपनी आंखों के सामने रखता हूं। मैं नहीं करूंगा, नहीं त्यागूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तो वो नहीं छोड़ेगा। मैं परमेश्वर के वचन पर खड़े रहता हूं, उस पर खड़े रहने का चुनाव करता हूं और समस्या का इनकार करता हूं। मैं हजारों आवाज को सुनने से इनकार करता हूं। मैं प्रभु वचन पर विश्वास करता हूं, प्रभु वचन पर मैं खड़े रहता हूं। प्रभु ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, और इसलिए मैं नहीं डरूंगा। प्रभु मेरा सहायक है। मैं किससे डरूं? मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे? आप घोषित करें, निर्णय ले। आपको ऐसे बिखरने की जरूरत नहीं। निर्णय ले, ठान ले, आप घोषित करें। और मैं बताऊं, जब आप निर्णय लेंगे, घोषित करेंगे, जब आपने इसकी घोषणा की है, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। इस पृथ्वी पर कोई सामर्थ नहीं है जो आपको हरा देगी और आपको हजार टुकड़ों में बिखेर दे, क्योंकि बाइबल कहती है कि तू उसे सिद्ध शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पर लगा हुआ है। अपना मन उस पर लगाएं, अपना मन उस पर ही रखें। हजारों लोग हजारों चीजें कह दें, लेकिन आपका मन शांति में होगा और आपके प्राण का लंगर लगा होगा। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं, खैर, आप नहीं जानते भाई, ये कितना मुश्किल है। क्या मतलब है? ये कितना मुश्किल है? वो कहता है, मुझे पता नहीं मैं इसे कैसे करूं। क्या ये व्यवहारिक हम कर सकते हैं? बस अपनी दृष्टि उसी पर लगाए रखें, क्योंकि वो आपके विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता है। वो शुरू करता है, उसे पूरा करेगा। वो इसे शुरू नहीं करता और वो इसे बीच में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये इसे पूरा नहीं कर सकता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो हमेशा शुरू करके खत्म करता है। और आपके विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता आपके भीतर में है। वो आपके भीतर रहता है। वो शैतान जो आपसे कहता है कि तुम इसे नहीं कर सकते हो, उससे आप यही कहें कि इसे पूरा करने वाला मेरे भीतर है। मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से पूरा करूंगा यीशु के नाम में। शायद अभी ये सारी चीजें बुरी दिखें, सब कुछ बिल्कुल विपरीत दिखता है, लेकिन मैं सब कुछ अच्छे से पूरा करूंगा, क्योंकि मददगार, इसे पूरा करने वाला मेरे अंदर है। मुझ में इसे पूरा करने की क्षमता है। वो इसे जरूर फिनिशिंग टच देगा। मैं इसे पूरा कर पाऊंगा। देखिए, इसी तरह से आप व्यापार करते हैं, सेवकाई करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, आप सब कुछ ऐसे ही तो करते हैं। ये विश्वास करते कि पूरा करने वाला वहां है, आप इसे पूरा करेंगे। अब अंत में इसे पढ़कर संदेश खत्म करेंगे। वचन 11 कहता है, तो अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करते जाएं। ऐसा न हो कि कोई जन उसके समान अविश्वास में गिर पड़े। इसका मतलब, इसके लिए तुम प्रयत्न करें। इसके लिए किसके लिए? विश्वास के लिए और अविश्वास संदेह को दूर करने के लिए। आप कौन सा परिश्रम यहां पर जोड़ रहे हैं? एक भाई ने लिखकर कहा, मैं इतनी दूर से आया हूं, घर छोड़कर आया हूं, सुबह 4:30 बजे घर से निकलता कि हर रविवार को सुबह की 7 बजे की सभा में रहूं। इतने घंटे की यात्रा करके यहां पर 6:30 बजे पहुंचता हूं और मुझे सामने की सीट नहीं मिलती।
किसी ने वहां पर कुछ रखा है, पेन या नोटबुक रखा है, सीट रिजर्व करके रखी। प्लीज लोगों से कहिए कि ऐसा मत कीजिए। वो देरी से आते हैं, सामने की सीट पर बैठते हैं, मैं जल्दी आता हूं, फिर भी मुझे सामने की सीट नहीं मिलती है। कितने लोग सोचते हैं वो बहुत परिश्रम कर रही हैं। मैं उनकी सराहना करता हूं। जानते हैं, देखिए, उनकी ओर से सच में परिश्रम है कि वो उठे, सुबह 4:30 बजे घर से निकलते हैं। कल्पना कीजिए कितने समय उठना होता है और तैयार होना है, और फिर वो यहां पर बड़ी यात्रा करके आते हैं और यहां 6:30 बजे पहुंचते हैं। वो कुछ परिश्रम कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रही हैं। वो चाहते कि ये काम करने लगे। आप चर्च में क्यों आते हैं? आज यहां पर आप क्यों हैं? क्योंकि ये आपकी ओर से आपका परिश्रम है कि विश्वास सीखे, विश्वास से जिए, और इसी के कारण अपना जीवन जीते जाएं, कि इन बातों को समझे और इन्हें काम करने दे। ठीक है, इसलिए आप यहां हैं। जो लोग सीट रिजर्व कर रहे हैं वो भी परिश्रम कर रहे हैं, वो भी अच्छे ही लोग हैं। इसलिए जो यहां आसपास रहते हैं वो सुबह जल्दी 6 बजे आते हैं और यहां पर रखते हैं उनके आने के पहले ही। वो अपने नोटबुक्स और बाइबल यहां पर रखकर जाते हैं। देखिए, वो भी तो इस परिश्रम में तो जुड़े ही हैं। मुझे पहली सीट पर बैठना है, मुझे आज परमेश्वर का वचन सुनना है, मैं इसे चूक नहीं सकता हूं। मैं किसी को अपनी सीट पर बैठने नहीं दूंगा, मैं वहां पर जाकर उस सीट को लूंगा। उनका उद्देश्य सही है, लेकिन तरीका शायद उतना सही ना हो। उस तरीके के पीछे न चलें। लेकिन मुझे दोनों के दिल की जिज्ञासा पसंद है, दोनों तरफ से। ये दोनों अच्छे लोग हैं, हर कोशिश कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो कर रही हैं, मेहनत कर रहे हैं कि उस विश्राम में प्रवेश करें। विश्वास सीख रहे हैं, संदेह दूर कर रहे हैं, अविश्वास दूर कर रहे हैं, और पवित्र परिश्रम कर रहे हैं। क्या आप कुछ कर रहे हैं? क्या आपका जीवन इस तरह के पवित्र परिश्रम से भरा हुआ है? मुझे याद है जब मैंने अपने जीवन में कुछ करने का निर्णय लिया, पवित्र परिश्रम किए कि प्रभु के वचन को सीखूं, कि इन बातों में जाऊं और इन बातों को समझ सकूं। ये पवित्र और अद्भुत परिश्रम है। मैं आपको बताऊं, इसके लिए काफी यात्रा कि मैं जहां था वहां से निकलकर यहां पर आया। ये अद्भुत परिश्रम है। जिस पल आप ये परिश्रम करते हैं मेरे दोस्तों, आपका जीवन बदलने लग जाएगा, क्योंकि अभी आप अपनी समस्याओं से निपटने लग जाएंगे, अपने आप से निपटेंगे, आप परिस्थितियों से निपटेंगे, जीवन बदल देंगे। आप अपने प्राण का लंगर डाल रहे हैं परमेश्वर के वचन में। मेहनत करें, इसलिए क्यों? इसके लिए मेहनत करें, इसके लिए सही परिश्रम करते जाएं कि विश्वास सीखे और विश्राम में प्रवेश करें। वचन 12 देखिए, फिर आगे ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावना और विचारों को जांचता है। अब ये वचन 12 से जोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। जो भी ये परिश्रम करेगा उसके लिए वचन इतना जीवित और प्रबल हो जाएगा। हर कोई जो परिश्रम करेगा कि परमेश्वर के वचन को सुने और प्रभु वचन जो कहता है वही करे, वचन पर मनन करे, इसे अपने दिल में ले ले और इसमें विश्वास जोड़ दे। जो भी इसे सुनेगा और उसमें विश्वास जोड़ेगा, विश्वास मिलाएगा, जो भी इसे करेगा, तो वचन जीवित होगा और ये प्रबल होगा, और ये आपके आत्मा, प्राण और शरीर को वार पार छेद देगा। आपकी भावनाएं, आपके विचारों और उद्देश्यों को और सारी बातों को उसे साफ करेगा, सही कर देगा और आपको सही दिशा में लेकर आएगा कि आप अंत तक सफलता से पहुंच पाएंगे और वो सारी चीजें पाएंगे जो आपने पाने का निर्णय लिया है यीशु मसीह के द्वारा। Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God
to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, 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 every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is.